असेंबली ना तोड़े, इस उल्लू के पट्टे के कहने पे इसने असेंबली तोड़ दी है। ये असेंबली पंजाब असेंबली हो या केपी के ये असेंबली, इनको ना केपी के वजीर आला ने इस असेंबली को तोड़ा है, ना पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही साहब ने इस असेंबली को तोड़ा है। इस असेंबली को तोड़ने का ऐलान इमरान खान ने अपने पहलू में बिठा के केपी के तो पता ही नहीं था, जब उससे दस्तखत पता नहीं किस वक्त करा लिए, किस हालत में करा लिए, लेकिन जब परवेज इलाही को पता चला कि असेंबली टूट गई है तो उसने तो ये कहा, फिर आपने कहना है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ जो गैर पार्लिमानी है। जनाब स्पीकर, जो परवेज इलाही ने कहा है मुझे वो तो इजाज़त दे दे कि मैं वो कह सकूँ। परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि ये असेंबली ना तोड़े, इस उल्लू के पट्टे के कहने पे इसने असेंबली तोड़ दी है। परवेज इलाही की तो मर्जी ही नहीं थी। आज परवेज इलाही यहां पे खाना काबा चले और कुरान पे हलफ उठा के कहे कि उसने मर्जी से असेंबली तोड़ी है। मैं वजीर आजम साहब की मिन्नत कर लूंगा कि 14 मई को इलेक्शन करा ले, लेकिन परवेज इलाही की कोई मर्जी नहीं थी, केपी के वजीर आला की कोई मर्जी नहीं थी। किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं ये देखा कि क्या किसी की मर्जी थी, क्या वजीर आला चाहता था, क्या असेंबली एक गुमाश्ते ने, क्या इस असेंबली को एक ऐसे आदमी ने जो अपने आप को डिक्टेटर कहता है, उसने अपनी सिर्फ ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोई दोनों असेंबलियां जो हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि उन चीफ मिनिस्टर की मर्जी से नहीं टूटी, बल्कि एक डिक्टेटर के ज़हन रखने वाले एक मगरूर आदमी जो गुरूर में इस वक्त गुम है, उस शख्स की ख्वाहिश पे ये असेंबली तोड़ी गई।